हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड ओलंपियाड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो भी क्लास 9th 10th के स्टूडेंट देने वाले हैं। साथ ही 8th क्लास के लिए भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। 9th 10th और 8th क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जब एग्जाम फॉर्म भरे होंगे तब किसी और क्लास में होंगे और अभी किसी और क्लास में होंगे, तो आप लोग ये सभी के लिए ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम लोग SST का देखने वाले हैं, यानी कि सोशल साइंस का हम लोग इसमें देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी देख लें। और यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके SST के, मैं सारा कुछ यहाँ कर लेकर आया हूँ। इसके अलावा प्रीवियस ईयर भी मैंने करा कर रखा हुआ है कुछ क्वेश्चन, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। वहाँ से भी कुछ कुछ मिलने के चांसेस है और इस ईयर भी मैं करा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देख लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, वह है उस खनिज को हम लोग क्या बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे खनिज होते हैं जिनको निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, तो उसका यहाँ पर नाम बताना है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसका राइट आंसर आ जाएगा आप लोग का प्रबेधन। उसको बोलते हैं प्रबेधन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग का बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम एशिया का खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन है। जो पश्चिम एशिया का मान लीजिए खनिज तेल है, तो ये किस प्रकार का संसाधन है। ये पश्चिम एशिया वगैरह से कुछ रिलेटेड नहीं है, सिर्फ ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बल्कि यहाँ पर इतना आप लोग पढ़िए कि खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन है, ये सिर्फ इतना पढ़िए आप लोग। तो खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन है यहाँ पर बताना है। और आप लोग यहाँ पर पैटर्न समझने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट खुद से भी देख करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग का 100 MCQ आएगा, तो मैं उतना तो करा नहीं रहा हूँ, तो आप लोग समझ सकते हैं और भी खुद अपने से कर लीजिएगा। जितना मेरे से बन पा रहा है उतना मैं करा रहा हूँ, और आप लोग खुद से भी थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग का आ जाएगा वास्तविक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए, अगल का क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं क्या है कि निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन का क्या मतलब है, जो मनुष्य निर्मित करता है। हमारे पास जो संसाधन होते हैं, दो प्रकार का संसाधन होता है। मतलब एक होता है प्राकृतिक संसाधन, जो कि प्रकृति देता है, और जो भी प्रकृति में मतलब मौजूद होते हैं उसको मानव नहीं बना सकता है। और एक होता है मानव निर्मित संसाधन, जो कि मानव ही बनाता है। तो यहाँ पर आप लोग को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है यहाँ पर बताना है। आप लोग अच्छे से तरीके से देख सकते हैं और खुद यहाँ पर चुन कर बता सकते हैं कि कौन से यहाँ पर मानव निर्मित संसाधन है। देख लीजिए यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या दिएगा। मशीन दिया गया है, लौह अयस्क दिया गया है और जल दिया गया है, और यहाँ पर फिर दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो मशीन मशीन कौन बनाता है, मनुष्य ही बनाता है। मनुष्य ही बनाता है। इसके अलावा जितने भी है ये हमारे सभी हैं प्राकृतिक संसाधन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आप लोग का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, तो मानव निर्मित संसाधन है यहाँ पर आप लोग का मशीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे है, आगे देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है, दिखाता हूँ आप लोग को। आगे देख लीजिए, अगल का क्वेश्चन है क्या है कि उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है। उद्योग की जननी किस खनिज को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बताना है। ये आप लोग पढ़े होंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, आप लोग इसको बहुत बार देखे भी होंगे। तो उद्योग की जननी किस खनिज को बोला जाता है, तो बोला जाता है कोयला को, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आप लोग का, कोयला। इसके बाद आगे है, आगे देख लीजिए क्या दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए कि देश के युवाओं में कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब से चलाई जा रही है। सीधा सीधा इतना समझिए, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब से चलाई जा रही है, मतलब कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुरुआत कब हुआ था बताना है। तो ये आप लोग का हुआ था 2015 में, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये जितने भी है ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आप लोग का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये आप लोग का हिस्ट्री टाइप का है, हिस्ट्री टाइप से ये रिलेटेड हो गया। तो आप लोग हिस्ट्री से भी पढ़िएगा, क्योंकि इसमें आप लोग का सभी से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या जाएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये था आप लोग का वारेन हेस्टिंग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे है, देख लीजिए यहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु कब हुई।
औरंगजेब की मृत्यु कब हुई या फिर कब हुई थी आप लोग बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा आप लोग का 1707 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आगे है, आगे देख लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि भारत में पहला चाय बागान कब लगाया गया। भारत में जो पहला चाय बागान है ये कब लगाया गया था बताना है। तो ये आप लोग का 1835 में लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई, ये आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। यदि आप लोग 10th क्लास पढ़ चुके हैं तो ये आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा बम्बई और मद्रास, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा राइट। इसके बाद आगे देख लीजिए यहाँ पर आगे क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले मैं बता दूं कि या फिर मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, बिरसा मुंडा के पिता का क्या नाम था। बिरसा मुंडा के पिता का क्या नाम था यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं, इसका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर सुगना मुंडा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था। जब 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो उसी को माना जाता है अंग्रेजों का प्रवेश। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तो किस जिले से हुआ था यहाँ पर बताना है। तो ये झारखंड में स्पेशली पूछ रहा है, तो यहाँ पर झारखंड के लिए बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ये होता है सिंहभूम जिले से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो आप लोग पीडीएफ देख पा रहे हैं, पीडीएफ यदि आप लोग को चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और वहाँ जाकर के कमेंट कर दीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बक्सर के युद्ध बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। जब बक्सर के युद्ध चल रहा था, बक्सर का युद्ध कब चल रहा था, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, और ये मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है, और उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर इन डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर बताना कि बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ये था शाह आलम द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। अभी आप लोग का भूगोल टाइप से बोल सकते हैं, और जियोग्राफी टाइप का क्वेश्चन है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, पूरा क्षेत्रफल बताना है। तो यह है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर देख लीजिए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर आएगा, और ये आप लोग संख्या का ध्यान दीजिएगा, और साथ ही लाख वर्ग किलोमीटर, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है देख लीजिए कि खरवार विद्रोह की शुरुआत किसने किया था। जो खरवार विद्रोह हुआ था ये उसी समय बहुत पहले की बात है, जब बक्सर युद्ध वगैरह चल रहा था, तो उसी समय की यह भी बात है। तो खरवार विद्रोह की शुरुआत किसने किया था यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा नीलांबर और पीताम्बर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए कि बस्तर विद्रोह कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा आप लोग का 1910 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए यहाँ पर कौन सा फिर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन यहाँ पर बताना है। तो मैंने अभी बताया एक और क्वेश्चन था आई थिंक ऊपर मानव निर्मित संसाधन का। मानव निर्मित संसाधन ऐसा संसाधन जो कि मनुष्य बनाता है, प्रकृति से हमको प्राप्त नहीं होते। दो प्रकार के संसाधन होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया। एक तो होता है प्राकृतिक संसाधन, ये संसाधन का है, संसाधन के ये प्रकार होते हैं, संसाधन का है प्राकृतिक होता है, और एक होता है मानव निर्मित। तो प्राकृतिक नहीं बताना है यहाँ पर, मानव निर्मित बताना है। जैसे यहाँ पर ऑप्शन आप लोग को दिए गए, देख लीजिए कि झरने का जल, कैंसर उपचार की औषधि, सदाबहार वन, इनमें से कोई नहीं। तो झरने का जल जो है, जल तो हमको प्रकृति से प्राप्त हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। साथ ही जो सदाबहार वन है, वन भी हमको प्रकृति से प्राप्त हुआ है। लेकिन जो कैंसर उपचार की औषधि है, यानी कि कैंसर उपचार का जो भी मेडिसिन होगा, ये सब किसने बनाया, मनुष्य ने बनाया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जगह यहाँ पर। इसके बाद आगे है देख लीजिए कि जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं। जो संसाधन क्या है, सभी जगह पाए जाते हैं, यहाँ पर बताना है। तो जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सर्वव्यापी संसाधन। सर्वव्यापी संसाधन यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद है कि कौन सी जनजाति खुद को जंगल की संतान मानती है। यहाँ पर आप लोग को जनजाति दिए गए हैं, बहुत सारे जनजाति होते हैं, और यहाँ पर कौन सा जनजाति है कि जो खुद को अपने आप को क्या मानती है, जंगल का संतान मानती है, यहाँ पर बताना है। तो आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके भी आप लोग खुद को जज कर सकते हैं, और इसके बाद आप लोग बता भी सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं, जो बैंगा है ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि वास्को डिगामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा। जो वास्को डिगामा था, सबसे पहले भारत यही पहुंचा था, तो ये भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, कालीकट। कालीकट कलकत्ता को बोला जाता था, पहले इसका नाम कालीकट था, अब यहाँ पर ये कलकत्ता बोला जाता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आगे देख लीजिए क्या है
कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुई या फिर शुरू हुई थी। जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था है ये मतलब कि यहाँ पर कौन से जब गवर्नर जनरल थे तब शुरू हुआ था। बहुत सारे गवर्नर जनरल थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रथम गवर्नर जनरल भी बताया। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कि अस्थाई बंदोबस्त जो व्यवस्था है ये किस गवर्नर जनरल के समय में शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा आप लोग का लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए यहाँ पर क्या है, देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय जो संग्रहालय है ये कहाँ बनाया गया, कहाँ बनाया गया है नहीं बल्कि कहाँ बनाया गया था होगा, यहाँ पर मिस्टेक है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा नई दिल्ली में। इसके बाद आगे है, आगे देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की। कोठी की मतलब बोल सकते हैं फैक्ट्री। जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो सबसे पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए थे, तो ये सूरत बंदरगाह की तरफ आए थे और वहीं पर सूरत में इन्होंने पहला अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देख लीजिए कि यहाँ पर दिया गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा आप लोग का 1773 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था, यहाँ पर फिर बताना है। बंगाल में जो नील विद्रोह हुआ था, ये नील विद्रोह कब हुआ था यहाँ पर बताना है। तो बंगाल में नील विद्रोह जो हुआ था यह था 1859 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आप लोग का 59 से 60 में। 1859 या 60 कोई भी दे दे तो भी एक में आप लोग टिक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाया, इतना ही क्वेश्चन लाया है। आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और मैं वीडियो के एंड स्क्रीन में या फिर डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और भी कोई सब्जेक्ट का चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। हर एक स्टूडेंट कमेंट करेंगे क्योंकि कमेंट जरूरी होता है। कमेंट से पता चलता है कि किस सब्जेक्ट की आप लोग को ज़रूरत है, साथ ही कितने बच्चे हैं, सारा कुछ यहाँ पर पता चलता है। और मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और हर एक कमेंट का रिप्लाई भी देता हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।